नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह के काफिले ने 3 बच्चों को कुचल दिया, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसे के बाद भी करण सिंह मौके पर रुकने की बजाय चलते बने हुए दिखाई दिए। तो करण सिंह मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उनके पास हथियारों का जखीरा भी है। तो कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह के काफिले में ये बड़ा हादसा हुआ है। जिस दौरान उनका काफिला निकल रहा था, उस दौरान ये बड़ी घटना हुई है। इस दौरान कहा जा रहा है कि काफिले ने 3 बच्चों को कुचल दिया है। फॉर्च्यूनर गाड़ी से कुचला गया है। तो वहीं पर 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इलाज अभी भी जारी है। तो वहीं भीषण हादसे के बाद भी करण सिंह मौके से फरार हो गए। उन्होंने रुकने के बजाय वहां से वो चलते बनते हुए दिखाई दिए। तो करण सिंह मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। वो डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो उनके पास हथियारों का जखीरा भी है। तो गोंडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तरफ लोकसभा चुनाव, उसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर गोंडा जिले में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां कैसरगंज लोकसभा सीट से जो बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह है, उनका काफिला जा रहा था। उस दौरान ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं नगेंद्र भाटी, हमारे संवाददाता। तो नगेंद्र, पूरी खबर पहले तो बताइएगा। गोंडा जिले से खबर है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसी बीच बड़ी खबर आ जाती है। काफी अहम खबर भी है, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी जो प्रत्याशी है करण सिंह के काफिले के दौरान ये बड़ी घटना हुई है। क्या कुछ अपडेशन आपके पास? बिल्कुल बबीता, यदि बात करें करण भूषण सिंह जो हैं वो कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं और वहां चुनाव हो भी चुका है। अब उनका जो काफिला है वो कर्नलगंज हुजूरपुर जो हाईवे है वहां से होते हुए गुजर रहा था। काफी स्पीड में जो गाड़ियां थी काफिले में वो वहां से निकल रही थी। तो जो आखिरी गाड़ी थी स्कॉट में चल रही थी फॉर्च्यूनर, उससे एक बाइक से टक्कर लगी, जिसमें कि 2 चचेरे भाई वो टकराए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला सीता देवी नाम बताया जा रहा है, 60 साल उनकी उम्र है, वो पैदल जा रही थी, वो भी उसकी चपेट में आई हैं और गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। उन्हें भी अभी रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अभी जो ग्रामीण हैं वो मौके पर आए और उनकी तरफ से वहां पर रोष व्यक्त किया गया, जाम लगाया गया। हालांकि अधिकारियों के समझाने के बाद जाम खुलवा दिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। जी, क्योंकि नगेंद्र बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात कर ली जाए तो लोग उनसे पहले ही नाराज चल रहे थे। टिकट देने को लेकर बीजेपी पर गुस्सा भी था, और जब उनके बेटे करण सिंह को अब टिकट दिया गया है और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही की ओर भी संकेत देता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो काफिला है उसमें जो गाड़ियां चल रही थी उनकी स्पीड बहुत तेज थी। और आप देखिए कि जिस तरह से टक्कर लगी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो भी डैमेज बुरी तरह से आगे से हो गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी रही होगी। जो एयर बैग्स हैं वो भी गाड़ी के सभी खुल गए हैं, तो स्पीड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब जो मामला है ये और तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। और अभी तक हालांकि कोई इसमें सियासी दलों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसको अजय कुमार टहनी के बेटे की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था पहले भी, उससे भी इसको जोड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर इससे जो मुश्किलें हैं वो बीजेपी और खास तौर से यदि करण भूषण सिंह की बात करें तो इनकी बढ़ती हुई दिख रही हैं।
बिल्कुल, क्योंकि नगेंद्र जोड़ा भी जाएगा और क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेयर भी किया जाएगा, कि इसलिए भी कंपेयर किया जाएगा क्योंकि बिल्कुल वैसी घटना हुई है जिस तरह से अजय टेनी के बेटे ने किया था, वैसी ही घटना अभी दोबारा से सामने आई है। लेकिन अब अभी तक इसमें क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? क्या करण सिंह की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आए हैं या ब्रिजभूषण की तरफ से कुछ कहा गया है इस पर? देखिए, अभी उनकी तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इस एक्सीडेंट को होने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण थे, उनकी तरफ से वहां रोड जाम किया गया था, क्योंकि एक ही परिवार के दो नौजवानों की इसमें मौत हुई है। और आप देखिए कि एक की उम्र जो है 21 वर्ष है और दूसरे की 20 साल, और इसमें जो शहजाद है वो अभी सऊदी अरब से आया था कल ही, और आज उसकी मौत दुर्घटना में, इसमें एक्सीडेंट में हो गई है। तो इसका रोष व्यक्त किया गया था ग्रामीणों की तरफ से, इसमें ट्रैफिक जाम किया गया था। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाकर अभी जाम खुलवा दिया गया है और इसमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन नगेंद्र, सवाल ये भी बनता है क्योंकि काफिला निकल रहा था, कैसरगंज में पहले ही चुनाव हो चुके हैं, गोंडा में भी चुनाव हो चुके हैं, तो काफिला किस बात का निकाला जा रहा था वहीं पर? क्योंकि तेज स्पीड से, जिस तरह से आपने इंफॉर्मेशन बताई है कि गाड़ी आ रही थी, जो ये काफिला निकाला जा रहा था, क्या उसके लिए परमिशन पहले मांगी गई थी? और जिस तरह से काफिले में इतने सारे लोग एकत्रित थे, तो यहाँ पर सवाल तो ये भी बनता है कि इतनी स्पीड क्यों फिर? बिल्कुल, देखिए, ये कोई ना तो चुनावी रैली में वो जा रहे थे और ना ही कोई चुनावी कार्यक्रम था, लेकिन हो सकता है कि जो करण भूषण सिंह की यदि बात करें, या उनका रूटीन ही इस तरह का हो कि कम से कम इतनी गाड़ियां उनके साथ चलती हो, तो वो अपने रूटीन के हिसाब से जा रहे हों। लेकिन क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी सभी गाड़ियों की, तो उसके चलते हुए ये जो दुर्घटना है वो हुई है, जिसमें कि 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, बल्कि जबकि एक जो तीसरी महिला है वो अभी जिंदगी और मौत से जूझती हुई दिख रही है। काफी गंभीर जो स्थिति है वो उसकी बनी हुई है। तो नगेंद्र, जो गाड़ी की बात की जा रही है जिससे कुचलकर मौतें हुई हैं और एक महिला आप बता रहे गंभीर रूप से घायल भी है, तो जो गाड़ी है वो किसके नाम पर थी? करण सिंह के नाम पर थी या फिर जो काफिले में लोग थे उनके नाम पर थी ये गाड़ी? नहीं, देखिए, ये नंदनी इंस्टीट्यूट करके है, उसके नाम से गाड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था स्कॉट पुलिस। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा कर्मी होंगे उनके, वो इसमें रहे होंगे स्कॉट करने के लिए, और उसी गाड़ी से ये जो दुर्घटना है वो हुई है। तो इसमें किसी व्यक्ति के नाम से गाड़ी नहीं है, वो इंस्टीट्यूट है उसके नाम पर है। अब इसमें क्या कानूनी कार्रवाई बनती है, किस तरह से इसमें जो FIR वगैरह है वो होती है, ये देखने वाली बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच राजधानी लखनऊ में बिजली का प्रकोप जारी है, तो लोगों का भड़का गुस्सा, तो वो धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तो बिजली समस्या को लेकर बालागंज चौराहे पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और वहीं पर लोगों का ये कहना है, एक तो गर्मी है और ऊपर से बिजली कटौती की जा रही है, तो बिजली कटौती को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, इसको लेकर लगातार लोगों का गुस्सा भी भड़क चुका है। और इसी बीच जो है राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली का प्रकोप लगातार जारी है, जिस पर लोगों का अब गुस्सा भड़क चुका है। तो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है। तो वहीं पर बिजली समस्या को लेकर बालागंज चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया है, तो बिजली विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। वहीं पर लोगों का यह कहना है, एक तो गर्मी है और ऊपर से लगातार बिजली कटौती की जा रही है। इसी बीच उन्नाव से आपको बड़ी खबर बता रहे हो, उन्नाव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, तो पुलिस का उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। तो दबंग युवकों ने ऑटो चालक को जमकर पीटा है, तो ऑटो चालक को बीच चौराहे पर घेर कर उसे पीटा गया है गंभीर हालत में। साथी जो ऑटो चालक था उसने अस्पताल में भर्ती कराया उसे, तो वहीं पर उपचार के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच पड़ताल में अब वो जुट गई है। तो वहीं पर पुलिस ने शव को कब्जे में
में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के गदन खेड़ा चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस ऑटो चालक को पीटा गया है, पुलिस को अभी तक जांच में क्या कुछ पता चला है? कौन थे ये दबंग? देखिए, ये घटना जो है कल देर रात की है, जहां पर एक ऑटो चालक के साथ मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आनंद फान जो आसपास के लोग थे वो तत्काल जो है उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसको मत घोष कर दिया गया। जो मारने वाले लोग हैं वो दबंग लोग हैं। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और कहासुनी के बीच जब ऑटो चालक से विवाद हुआ तो विवाद इतना ज्यादा हो गया कि लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ठीक है, विवाद हुआ उनके बीच में, लेकिन इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई है। पुलिस का क्या कुछ कहना अब इस पर? देखिए, ये पूरा मामला एक गदनखेड़ा बाईपास का है। तो जो विवाद हुआ है ऑटो चालक से वो किसी बात को लेकर हुआ है। जो वहाँ आसपास के लोग हैं वो रुपए को लेकर बात कह रहे हैं। तो अब फिलहाल पुलिस जो है जो जिन लोगों ने मारपीट की है उनको ढूंढ रही है। कितने लोग इसमें शामिल थे? लगभग 10 से 12 लोग हैं जो इसमें शामिल थे। जो ऑटो चालक का संघ है वो बता रहा है, उनकी पुष्टि कर लिया कि वो लोग इसको जानते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी और लोगों को चिन्हित कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच हाल ही में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी शादी के कार्ड में अखिलेश यादव की तस्वीर छपवाई। इस कार्ड की वीडियो अब जमकर वायरल हो रही है। तो वहीं पर जब युवक से इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि वो अखिलेश यादव के व्यक्तित्व से काफी ज्यादा प्रभावित है और युवक उन्हें अपना आइडल भी मानता है। अखिलेश यादव का काम उन्होंने तारीफ की है। अखिलेश यादव के काम की तारीफ करते हुए युवक ने आगे कहा कि अखिलेश ने नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की थी। आपको बता दें कि 31 मई 2024 को युवक की शादी होनी है। तो वहीं पर कार्ड में फोटो छपवाकर युवक अखिलेश यादव को बुलाना भी चाहता है। वहीं कार्ड पर तस्वीर छपवाने को लेकर युवक का परिवार भी सहमत दिखा। तो मामला बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 बिनवा गांव का बताया जा रहा है। मेरी बारात 31 मई 2024 को है। हमारे महबूब नेता है और ये युवाओं के लिए और गरीबों के लिए, जब इनकी 2012 से 17 तक सरकार थी तब इन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं की और ये हमारे महबूब नेता हैं। उनको दिल से पसंद करते हैं और हमारी पूरी फैमिली तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब में फॉलो किए हैं। कोई भी खबर आती है रैली के सब तुरंत ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुलाना चाहते हैं कि हमारी शादी में आए। अच्छा, तो हमारे इसी बीच आगरा से बड़ी खबर, 4 साल की मासूम की हत्या से हड़कंप मच गया है। तो ईंट से कुचलकर मासूम की हत्या की गई है। तो बाजरे के खेत में लहूलुहान मासूम का शव मिला है। तो पिता के साथ खेत पर खरबूजे लेने आई हुई थी बच्ची, तो अचानक उसको वो लापता हो गई। तो 2 घंटे बाद वो लहूलुहान अवस्था में उसका शव पड़ा हुआ मिला है। तो निबोहरा क्षेत्र के हिमायूपुर रोहई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अचानक से बच्ची लापता हो गई थी। उसके बाद जब उसकी ढूंढ की गई तो 2 घंटे बाद उसका शव पड़ा हुआ मिला है। तो वहीं निबोहरा क्षेत्र के हिमायूपुर रोहई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आगरा से, जहां पर 4 साल की मासूम की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दबंगई का एक और मामला सामने आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावे करते हो, प्रदेश में दबंगों की गुंडागर्दी खत्म करने की बात कही जा रही हो, लेकिन हालत कुछ और ही स्थिति बयां करती है। इसकी ताजा तस्वीर ही थाना हाईवे क्षेत्र के बालाजीपुरम में देखने को मिली है। दरअसल स्थानीय लोगों की ओर से घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। इस पर पुलिस पार्टी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार करना चाहा। इस पर दबंगों ने
चौकी इंचार्ज के साथ ही अभद्रता करनी शुरू कर दी। दबंगों ने चौकी इंचार्ज का गिरेबान पकड़ने तक की कोशिश की और फिर उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास तक किया गया है। आपको बता दें कि दबंगई दिखाने वाला युवक नाम का जो ये नाम है वो है सुमित सारस्वत, तो उसका नाम बताया जा रहा है, जो अपने आप को भाजपा युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बताता है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की दबंगई देखने को मिली है। इससे पहले भी दबंगों ने हथियार लहराते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था। दरअसल पार्षद पति दिनेश ने इन दबंगों की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद दबंग दिनेश को मारने की नियत से उस पर हमला करने पहुंचे थे। उस दौरान हथियारों से लैस 8 से 10 दबंगों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान खूब ईंटें भी फेंकी गई, पत्थर फेंके गए और गोलियां तक चलाई गई है। तो गोलियां चलाने से स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। तो वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। यहां तक कि चौकी इंचार्ज को मारने का प्रयास तक किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की अभी भी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो पुलिस पर हमले का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। एक सूचना मिली थी कि 2 पक्ष के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर जो वहाँ के हल्का इंचार्ज हमारे पास में थे, वहाँ मौके पर गए। वो झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने दरोगा जी के साथ में भी मारपीट कर दिया और एक वहाँ गाड़ी थी, वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने वहाँ मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी को भी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इतनी ज्यादा दबंगई कि पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। जी बिल्कुल बबीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही प्रदेश में बदमाशों में खौफ पैदा हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की दबंगई सामने आए तो ये बड़ी शर्म की बात होती है। जहां ये दबंग जो है पिछले कई दिनों से अपने इलाके में काफी बदमाशी कर रहे थे, जिसका जो शिकायत की वो वहां के पार्षद ने की और उसको जान से मारने की नियत से कल इन्होंने उस पर गाड़ी चलाई, उसकी एक्टिवा को पीछे से ठोक दिया। और उसके बाद जो है जब उसने विरोध किया तो इन्होंने 8 से 10 लोगों ने वहां पर फायरिंग की, ईंट पथराव किया। उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस जब वहां पहुंची, जो इलाका पुलिस थी वो वहां पहुंची, उन पर भी जो है इन लोगों ने हमला कर दिया। मतलब इतने दबंग हो गए कि उनका गलेवान पकड़कर और काफी दूर तक घसीटा और आपस में गाली गलौज का मामला किया। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पुलिस का गिरेबान पकड़ा गया है, ये अपने में ही काफी सवाल खड़े कर देता है। अब क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? और इसके साथ ही एक और सवाल ये बनता है, क्योंकि बीजेपी से कनेक्शन बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, सुमित सारस्वत जो है वो बीजेपी, अपने आप को बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बताते हैं, लेकिन जब बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना यह है कि हमारे यहाँ इस नाम के कोई भी व्यक्ति इस तरीके का जिला उपाध्यक्ष नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो दबंग है वो राजनीति का भी आड़ लेकर जो है पुलिस पर रात को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 307 में इनके पर मुकदमा दर्ज किया है और जो विसंगत धाराएं हैं वो भी इन पर लगाई जाएंगी और गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। तो हमें जिसे गिरफ्तार किया गया है वो मेन शख्स है या फिर जो उसमें उस दौरान जो है दबंग दिखाने के लिए क्योंकि 8 से 10 लोग पहुंचे थे उसका वो हिस्सा था? जी बिल्कुल सुमित, जो सारस्वत हैं ये मेन इसमें एस्क्यूड हैं और इनके साथ जो लोग थे वो 8 से 10 लोग थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और जो लोगों के स्थानीय लोगों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको देखते हुए कई लोगों को चिन्हित कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वहीं आगरा में हॉस्पिटल की आड़ में देह व्यापार चल रहा था, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यह भी है कि मृत्युंजय नाम से ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा था। तो मृत्युंजय हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एसीपी लोहा मंडी और एएसटीयू टीम ने एक साथ मिलकर छापेमारी की है। 5 महिला, 2 कस्टमर और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पर मौके से 10 मोबाइल, 13,900 रुपए की नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस को मिली है। तो शक्तिवर्धक दवाएं, स्प्रे और नशे का सामान भी बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था, तो हॉस्पिटल बताकर ही वहां पर देह व्यापार का काम किया जा रहा था।
सदर कोतवाली के बेतवा पुल में सामने आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और ट्रक चालक युवक को रौंदते हुए निकल गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार को जिला अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर रामपुर से है, जहां महिला सिपाही ने एसओ की आंखों में मिर्ची झोंक दी, तो वहीं पर मिर्ची पाउडर डाला गया है, तो फिर उसकी डंडे से जमकर धुनाई कर दी। तो आपको बता दें कि खजूरिया थाना एसओ राजीव कुमार के साथ थाने के अंदर मारपीट से हड़कंप मच गया। तो फिलहाल कप्तान ने महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर निलंबित महिला सिपाही ने वीडियो जारी करके आपबीती सुनाई और एसओ पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और जानकारी देते हुए उसने बताया कि वर्दी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, ये धमकी देते हैं। आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाकी की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं, ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और ज़िला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी, दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे से जुड़ गए हैं। फहीम, काफी ज्यादा गंभीर आरोप महिला सिपाही द्वारा लगाए गए हैं एसओ पर। जी बिल्कुल, देखिए ये खजूरिया थाने के एसओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि इस महिला ने मिर्ची झोंकने के बाद आंखों में और उसके बाद एसओ को के साथ मारपीट की है, और मारपीट के बाद एसओ घायल हुए, उनका मेडिकल हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने इस महिला आरक्षी को सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद विभागीय कार्रवाई इसमें चालू कर दी है। अब देखिए होता क्या है कि जिस तरह से ये घटना घटी है इसके बाद में जांच कहां पहुंचती है और इसमें कौन दोषी करार दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल महिला आरक्षी को सस्पेंड करने के बाद उसको लाइन भेज दिया है। जी फहीम, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एसओ पर जिसकी शिकायत की गई है उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है या फिर सिर्फ महिला सिपाही पर ये कार्रवाई की गई है? नहीं, उसमें एसओ को दोषी नहीं माना है और ना ही एसओ की कोई कमी मानी गई है। इसमें इस महिला आरक्षी को ही दोषी मानने के बाद इनको निलंबित करने के बाद पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है। लेकिन महिला की तरफ से तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ आप सुन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये पुलिस जांच का विषय है और क्षेत्राधिकारी बिलासपुर इसमें जांच कर रहे हैं, जांच के बाद इसमें तथ्य सामने आएंगे कि सच्चाई क्या है इन आरोपों की। तो जांच के लिए कितना दिन मांगा गया है? क्योंकि महिला सिपाही अगर बात कह रही है, एसओ पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, तो जांच के लिए कब तक समय मांगा गया है? देखिए, समय कोई तय नहीं किया गया है जांच अधिकारी का, लेकिन चूंकि जांच सौंपी गई है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो पुलिस बताएगी कि इसमें क्या निकला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।